हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रिगर फिंगर के बारे में और होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो ऐसे कंडीशन में आपको मदद कर सकती है। तो चलिए, टॉपिक शुरू करने से पहले जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आप अपडेटेड रहे विद द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड विद द टाइमिंग्स ऑफ द लाइव कंसल्टेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ट्रिगर फिंगर। तो दोस्तों, ट्रिगर फिंगर, इस बात का क्या मतलब है? ट्रिगर फिंगर का मतलब है कि कभी आपने देखा होगा किसी की जो उंगली है वो मुड़ जाती है और उसको सीधा करने में प्रॉब्लम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो फिंगर्स हैं तो इनके नीचे टेंडन्स होते हैं और इस टेंडन में अगर कभी कुछ सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उंगली को स्ट्रेट करने में दिक्कत होती है, उंगली मुड़ जाती है और वो स्ट्रेट नहीं होती है और इसी को हम कहते हैं ट्रिगर फिंगर। तो दोस्तों, जो ट्रिगर फिंगर है ये क्यों होता है? तो ट्रिगर फिंगर हो सकता है बॉडी में अगर कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा हो, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या डायबिटीज़, तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि ट्रिगर फिंगर हो। ट्रिगर फिंगर ज़्यादातर फीमेल्स में ये कंडीशन देखी जाती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी ये जो जॉइंट होता है, तो एग्जैक्टली इस जॉइंट के ऑपोजिट इस तरफ टेंडन में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और इस वजह से हमारी जो टेंडन है वो ठीक से मूव नहीं हो पाती है और तब उंगली के मूवमेंट में इफ़ेक्ट होता है और उंगली ऐसे मुड़ जाती है। तो क्या होता है, हमारे जो टेंडन्स है, अगर ये टेंडन है तो ये एक शीट के अंदर ये रहता है और टेंडन में सूजन आएगी तो ये जो शीट है या जो कवरिंग है, इसमें टेंडन ठीक से स्लाइड नहीं हो पाएगा और इसी टाइम पे ट्रिगर फिंगर की समस्या होती है। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि एक ही फिंगर में इफ़ेक्ट होता है, बट ये एक से ज़्यादा फिंगर में भी एक साथ इसका इफ़ेक्ट हो सकता है। सिम्टम्स इसमें क्या क्या होगा? उंगली का मुड़ जाना, दर्द का महसूस होना और उंगली को अगर आप ज़बरदस्ती सीधा करेंगे तो एक पॉपिंग सा साउंड, एक टक सी आवाज़, एक कट सी आवाज़ ऐसी भी आ सकती है। तो जो लोग उंगलियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई टाइपराइटर में या कीबोर्ड में बहुत ज़्यादा काम करता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है खाली उन्हीं में ही ये प्रॉब्लम होता है, किसी को भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। कोई भी इन्फ्लेमेशन अगर हो रहा है बॉडी में तो ट्रिगर फिंगर आपको हो सकता है। तो ट्रिगर फिंगर से रिलीफ के लिए मेडिसिन्स के साथ साथ जो हाथों की एक्सरसाइजेस होती हैं, सिंपल एक्सरसाइजेस, हाथों को ऐसे करके रोटेट करना क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, उंगलियों को ऐसे मसाज करना, जहाँ पे सूजन है उसमें ऐसे क्लॉकवाइज मसाज करना, फिर एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना, ये कुछ टेक्निक है जिससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। फिर जो बॉल मिलते हैं उन बॉल्स को आप ऐसे प्रेस कर सकते हैं, तो इससे भी जो ट्रिगर फिंगर है इसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो ट्रिगर फिंगर में आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, हमारी सबसे पहली मेडिसिन है आर्निका। तो आर्निका कब देनी है? जब ऐसा लगे कि चोट लगने पे जो दर्द होता है उस तरह का सोर ब्रूस्ड फीलिंग और पेशेंट बिल्कुल भी उसको टच नहीं करना चाहता। तो जब डॉक्टर के पास आएगा और डॉक्टर अगर छूकर देखना चाहे तो वो पहले ही कि नहीं लगेगी, प्लीज़ आराम से पकड़ो, आराम से देखो, तो स्लाइटेस्ट टच से उनका जो पेन है, उनका जो दर्द है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में आर्निका एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है रूटा। रूटा कब देनी है? जब फिंगर ओवर यूज़ की वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है और ठंड के टाइम पे प्रॉब्लम ज़्यादा है, ठंड के टाइम पे ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ जाएगी, एग्रेवेट हो जाएगी, तो रूटा मेडिसिन देनी है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स कब देनी है? जब अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, यानी जब सोकर उठे उस टाइम पे प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा, सुबह जब उठे तो ऐसा लगता है कि उंगली बिल्कुल मुड़ी हुई है और टाइम लगता है धीरे धीरे उंगली खुलने में, और जैसे जैसे कुछ काम करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं तो आराम होता है, यानी कि जितना मूवमेंट हो रहा है उसके साथ साथ स्टिफनेस में या अकड़न में बेटर फील हो। तो ऐसे में रस्टॉक्स मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है।
दोस्तों जो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है वो है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम आपको कब देनी है? जब आपको सूजन और सूजन के साथ साथ स्टिफनेस, अकड़न का महसूस बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे कंडीशन में कॉस्टिकम मेडिसिन दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम आपको देना है जब आपको ऐसा लगे कि आपको गांठ फील हो रहा है, आपको नोट फील हो रहा है, आप फील कर पा रहे हैं कि कुछ गांठ है। तो ऐसे नोड्स जब फील हो तो ऐसे कंडीशन में जो लाइकोपोडियम मेडिसिन है ये बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रिगर फिंगर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें एंड वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रिगर फिंगर। अगर आप लोग मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिटेल्स आप लोगों को दिया हुआ है। इस नंबर पे आप लोगों को केवल व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजना है और अपॉइंटमेंट की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल्स आपको दी हुई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने आज का इन्फॉर्मेशन पसंद किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।